नमस्कार। आयुष दर्पण पर रात के 8:15 पर प्रतिदिन जुड़े क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा से। संपर्क 0941037997। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल समाचार शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और किसी को केस वगैरह यहाँ पे डिस्कस करना है तो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सभी को अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ जी। कोई मोहन गिल करके आए हैं कोई, ये किसी के पेशेंट हैं क्या? प्रणाम सर। हाँ, ये आपके पेशेंट है? जी सर मेरे पेशेंट है ये। ठीक है, इनका केस टेकिंग आप किससे करवाना चाहते हैं? इनकी वाइफ को प्रॉब्लम है सर सोराइसिस की। तो ठीक है, मंदाकिनी मैम या शशि मैम आप लोग केस टेकिंग करिए। किसी इनका करिए प्लीज। मंदाकिनी मैम आप करेंगी केस टेकिंग या शशि मैम? हाँ सर कर लूंगी। आ रही मेरी आवाज? आ रही है। मोहन गिल जी कृपया ऑडियो ऑन करिए। ऑडियो ऑन करिए। परवीन जी आप इनको बोलिए ऑडियो कैसे ऑन करते हैं। मोहन अपनी ऑडियो ऑन करना। आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ ऑडियो के लिए कैसे करते हैं बताइए ना। वाईफाई सेलुलर डाटा कैसे रहता है? ऑडियो ऑन करने को बोलिए इनको। जूम में साइड में रहता है क्या ऑप्शन? अगर इनको जूम नहीं आएगा तो हम कैसे बात करेंगे? हेलो, दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं सर, ये कोई प्रॉब्लम आ गई नेटवर्क में। सर मुझे एक केस डिस्कस करना था, मैं पूछ लूं तब तक? करिए। हाँ तब तक करिए। सर एक पेशेंट था मेरा, और वो यहाँ पे 6-7 महीने पहले मेरे हॉस्पिटल में दिखाने आया था। तो उस समय यहाँ के डॉक्टरों ने उसको टीबी गोल्ड वगैरह लिखा था, तो सारा पॉजिटिव आया था, मॉन्टेक्स टेस्ट वगैरह। फिर वो लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल है दिल्ली में, वहां दिखाने गया तो उसके CECT में सब कुछ नॉर्मल आया। तो उन लोगों ने उसको, उस समय उसको गृहिणी था, जैसा कि वो बता रहा था कि बार बार लैट्रिन जा रहा था या कुछ भी था, तो वो ठीक हो गया और वहां के डॉक्टर चेंज हो गए।
तो वो फिर वहां से फिर वो दोबारा वापस यहीं आ गया। तो अभी प्रेजेंटली मैं मुझे उसने बताया कि अभी उसे केवल पेट में दर्द रहता है, ऊपर इपीगैस्ट्रिक रीजन में भी, और इधर राइट साइड में भी रहता है, और नीचे पूरा, बट लेफ्ट रीजन में दर्द नहीं रहता। इस समय उसको बहुत ज्यादा वीकनेस है, जैसा कि वातज ग्रहणी में पढ़ाया था आपने। फुल बॉडी एक हो रहा है, कमर में भी दर्द हो रहा है, हाथ पांव में भी दर्द, आंखों में भी ड्राइनेस लगती है, और कमजोरी बहुत ज्यादा लगती है। तो मैंने उससे मोशन के बारे में पूछा, तो उसने बताया कि उसका जो मोशन है वो येलो कलर का हो रहा है, और केवल एक टाइम होता है, वो भी म्यूकस वाला, चिपचिपाहट वगैरह नहीं है। मोशन जो है वो वैसे ही है, केले जैसा ही है, और उसके टेस्टिस में, दोनों टेस्टिस में भी पेन हो रहा है। तो सर इसको मैं वातज ग्रहणी की चिकित्सा करूं? हाँ, और उसका सर फिर ये भी हुआ था, एंडोस्कोपी हुआ है, तो उसमें उन्होंने GERD विथ एंट्रल गैस्ट्राइटिस लिखा है, लेकिन GERD, तो इसमें मैं क्या वातज ग्रहणी करके चिकित्सा करूं? क्योंकि सिम्टम मुझे वातज ग्रहणी के मिल रहे हैं। वही लग रहा है, वही है, वातज ग्रहणी की सारी चिकित्सा करना पड़ेगा। इसमें लंघन, दीपन पाचन, घृतपान, यही सब देना पड़ेगा आपको। तो अभी तो सर जैसे कि मुझे पहले पता नहीं था, जैसे उसने मुझे बताया था, तो उस हिसाब से मैंने अभी उसको पटल कटुरोहिणी आदि, पत्तीकर चूर्ण, प्रवाल, पंचामृत वगैरह चलाया, शंखवटी चलाया है। फिर मैं सोच रही हूँ फिर उसके बाद में अभी मैं ट्रीटमेंट चेंज करूँ, फिर वातज ग्रहणी के हिसाब से करूँ ना। बराबर जी। तो उसमें मैं सर कैसे फिर सोचूंगी वातज ग्रहणी में? सर क्या मैं कुटज वगैरह दे सकती हूँ इसमें? आप क्या कुटज घनवटी किस लिए देना चाहती है? बंद करना चाहती है क्या? स्तंभन करना नहीं, चाहती बंद नहीं करना चाहती, एज एक ऐड करने के लिए, कृमि की तरह, मतलब कृमि की वजह से। है? तो उसमें कुटज वटी क्यों? परपटी नहीं। तो फिर सर मैं इसमें क्या, क्योंकि मोशन तो उसको नहीं है, लेकिन कफ का है, तो वो भी हल्का सा चिपचिपा म्यूकस तो आ रहा है परपटी हल्का। कर दीजिए ना। अगर परपटी कल किसी को हाथ नाक ऐसे सामने से पकड़ा जा रहा है तो घुमा के क्यों पकड़ना है? सीधे से मुझे पकड़। समझ में नहीं आ रहा है, इसी में आपसे पूछ रही हूँ। तो परपटी कल्प दीजिए, आसावरिश दीजिए, घृत कल्पना, जो दीपन पाचन, पंचकोल आदि घृत है, त्रिउष्ण आदि घृत है, शुंठी सिद्ध घृत है, शुंठी घृत है, ऐसे सिंपल सिंपल घृत दीजिए दीपन पाचन करके। और ये तो आपने दिया ही है, दीपन पाचन हो ही जाएगा। हाँ, फिर परपटी कल्प, आसावरिश दे दीजिए, घृत कल्पना दे दीजिए, बस। क्योंकि उसको दाह, सर ये भी बताया था ना कि उसने बताया था कि उसको दाह बहुत ज्यादा होता है पाँव में। तो ये कटु रोहिणी आदि बराबर दिया है ना आपने? हाँ, तो ये कटु रोहिणी आदि, और फिर ये अरिपत्ती का चूर्ण करके मैंने क्या थोड़ा थोड़ा, जैसे कि तो फिर मोशन एक बार हो रहा है, तो इसलिए फिर मैंने सोच के ऐसे पित्त हर तो चिकित्सा करके। कुटज देंगी तो वो तो बंद हो जाएगा, उसको कॉन्स्टिपेशन होगा कुटज से। हाँ, अभी मैंने दिया नहीं है, आपसे इसलिए पूछ रही थी मैं। हाँ, मत दीजिए। ठीक है सर, ठीक। अभी ठीक, सही तो है, आपका ट्रीटमेंट सही है, सही स्टेप बाय सही। स्टेप बढ़ना है। पहले पेशेंट का दाह बंद होगा, तभी तो उसको विश्वास होगा आप पे। जी। और एक और मेरी केस थे, वो मतलब ऐसे घरों में काम करती हैं, तो वो ज्यादा जांच वांच कुछ नहीं करा सकती, ज्यादा दवाइयां भी नहीं ले सकती हैं, तो उनके पास ज्यादा जांच नहीं कर सकती, तो केवल उसको स्वेलिंग वगैरह हो रही थी, तो मैं वहां पे उसको मैंने एलोपैथिक दवाइयां दी थी, तो उसको स्वेलिंग वगैरह कम नहीं हुई, काफी दर्द भी रहा, पिटिंग एडिमा था। तो मैंने बस थोड़ा जांच कराया उसका, तो उसमें उसका हीमोग्लोबिन 9 ग्राम था, और क्रिएटिनाइन और यूरिया कम था। तो मैंने उसको बोला कि अभी ये आयुर्वेदिक लेने के लिए, तो सर मैंने उसको उसमें रसपाचक, रक्तपाचक, मेदपाचक, रसायन चूर्ण वगैरह चलाया है, क्योंकि मुझे यहाँ पे धातु क्षय जन्य लग रहा है, साथ में पुनर्नवारिष्ट और कक्षुरादि गुग्गुलू वगैरह चलाया है। सर ठीक है? हाँ, बराबर है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, अब ये आ गए, मोहन गिल जी आ गए हैं। इनका केस टेकिंग आपको ही करना है मैम। जी सर, करती हूँ। मोहन गिल जी, ऑडियो वीडियो ऑन करिए। मोहन जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर। चलिए, आपका एक केस टेकिंग एक मंदाकिनी मैम करेंगी। ये बहुत ही अच्छी नोएडा की डॉक्टर है, बहुत बड़ी डॉक्टर है, ये आपसे बात करेंगी। हंसने वाली क्या बात है ना, बड़ी डॉक्टर। नहीं सर, आपने इतना बड़ा बना दिया, वैसे मैं हूँ नहीं। ये अभी कहाँ चले गए? आ रहे हैं फिर जा रहे हैं। हाँ सर, वीडियो ऑडियो ऑन करिए। आपकी मैडम को यहाँ बिठा दीजिए। हाँ, ये रही साथ में। करने बाद जी सर। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम जी। आपका क्या नाम है? नीसू है जी। दूध लीजिए। क्या बताया आपने? नीसू।
निशु? हाँ जी। अच्छा अच्छा, क्या उम्र है आपकी मैडम? 26 है मैम। 26 है। अच्छा, अभी क्या है परेशानी आपको मैम? मैम एलर्जी है एलर्जी मतलब क्या? मैम, जैसे पानी निकला था मैं पैरा में कहाँ फुल पैरों में? पैरों में, हाथों में, जिस तरह मुंह, चेहरे पर थोड़ी सी। आप मोबाइल रख लीजिए, मुझे आपका चेहरा देखना है ना, पंखे का नहीं। मोबाइल ठीक, सामने आप ओके। रख लीजिए, उसको रख लीजिए। हाँ ठीक है रख मैम। लीजिए, आप फ्री हो जाइए, आराम से बैठ जाइए। ठीक है, अपने ठीक है। सामने। हाँ, पेट टिका दीजिए। ठीक है, कहाँ आपको पानी निकल रहा था? जैसे मैम यहाँ चेहरे पे थोड़ी सी। ये पानी निकल रहा था, जरा थोड़ा पास आइए। खुजली है इसमें? हाँ जी, खारिश बहुत ज्यादा है मैम। तो केवल चेहरे पे है और भी कहीं हाथ पांव पे है? पर जिस तरह आधी बाजू का शू डाला नहीं, आधी बाजू तो नीचे नीचे है मैम, और पैरों पाँव? पर। अच्छा, तो ये इसमें खुजली ज्यादा हो रही है? हाँ, खुजली बहुत ज्यादा है जी, जिस तरह जहाँ एलर्जी हो रही है जी वहीं खुजली है। तो ये कब से हो रही है आपको? मैम ये 3-4 महीने से ईब तो बिल्कुल ही आराम नहीं है मैम। तो 3-4 महीने से आपको एलर्जी है, तो ये मतलब बीच में ठीक हो जाती है या हमेशा रहती है? मैं तो मैम 4 साल से हाँ। फिर दवाई ले रहे थे, आराम हो जाता, अब आराम नहीं हो रहा मैम बिल्कुल भी। क्या दवाइयाँ ली थी आपने? मैम यही प्राइवेट बताइए आप। एलोपैथिक वाली ली थी मैम। अच्छा, एलोपैथिक ली थी। तो हाँ जी, हाँ जी। फिर उन्होंने कुछ बोला नहीं परहेज करने के लिए, कि ऐसे कोई दाल या चीनी या कोई परहेज की जांच कराने के लिए, कुछ एलर्जी वाले टेस्ट के लिए उन्होंने नहीं बोला था? नहीं, बोल रहा था मैम, मैं कह रहा था उनको बॉडी प्रोफाइल टेस्ट कराए, मैं बोला कोई जरूरत तो है नहीं वही। अच्छा, तो ये 4 हाँ, साल फिर से ही है कि ये 4 साल से है ना? आप 4 साल से बता रहे हैं ना इसको? हाँ जी, हाँ, मैडम को सामने लाइए ना। जी जी मैम। हाँ, तो मैम ये बताइए कि 4 साल से प्रॉब्लम है आपको, तो हाँ जी। उस समय आपको शुरुआत कहाँ से हुआ था? मतलब सडनली आया था या कैसे हुआ था वो? अभी तो ज्यादा ही दिख रहा है, बहुत ज्यादा दिख रहा है। नहीं हुआ था मैम, अचानक ही। क्या कौन सा मौसम था जब चालू हुआ था? हाँ मैम। जुलाई में हाँ जुलाई था मैम। डॉक्टर के साथ बात करें। जुलाई था। तो कुछ हाँ। आइडिया में कुछ याद है आपने क्या खाया, क्या खा पी रहे थे उस दौरान, या अब क्या खा पी रहे हो? मैम या तो पानी का चेंज हो सकता है, मैं अपनी रिलेशन में गई थी। अच्छा, आपका रिलेशन कहाँ है? तो मैम करनाल साइड है। और अभी आप कहाँ हो? मैम यहाँ कैथल डिस्ट्रिक्ट में अब मैं रहती हूँ। कहाँ रहते हो? कैथल कहते तो दोनों तो हरियाणा है, तो हरियाणा ही मैम। अच्छा, ठीक है, कोई नहीं। तो पानी का चेंज आपके हिसाब से पानी का चेंजेस हुआ है ना, लेकिन खान पीन में आप क्या खाते पीते हो? मैम ये बताओ। यही तो आप डेली में खाते हैं अब तो, क्या खाते हो? जो डेली खाते हैं खाना वही खा रहे हैं अब तो। मुझे बता दीजिए, आप क्या क्या डेली खा रहे हैं? जैसे अब तो दूध भी कम ले रहे हैं, बस रोटी, चावल, दाल, हरी सब्जियां। हरी सब्जियों में क्या क्या ले रहे हैं? मैम हरी सब्जियों में तो जैसे घिया, तोरी, हरी मूंग की दाल, आलू, बस यही खा रहे हैं मैम। सारी सब्जियों में केवल बस ये है? क्यों, ये बैंगन वगैरह है, बैंगन सब कुछ नहीं खा रहे हैं? सब्जियों के नाम बताओ मेरे को, सब्जी क्या क्या खाते हो आप? मैम अब बैंगन टेस्ट करवाया था, उसने बैंगन की भी एलर्जी बताई है, फूड पॉइजनिंग का टेस्ट करवाया तो। वही पूछ रही थी मैं भी आपसे कि एलर्जन टेस्ट में कौन कौन से फूड्स का एलर्जी निकला है? शिमला मिर्च, बैंगन, करेला, भिंडी, और सारे बीज वाले फल, चने की दाल। हाँ, और दूध? नहीं, दूध की इन चीजों किसी की नहीं है मैम। अच्छा, हाँ, जैसे सिक्का, और ये मैम डस्ट। अच्छा, और इनकी सूती कपड़े, कपास की धूल मैम। अच्छा, डस्ट एलर्जी भी है आपको, खाने से भी एलर्जी। ठीक है, आप अपने डॉक्टर साहब को शेयर कर दीजिएगा ये रिपोर्ट, है ना? ठीक तो है अभी मैम। सब मालूम पड़ गया आपको कि इन सबों को खाने से आपको एलर्जी, तो आपने सारी चीजें बंद कर दी कि नहीं की अभी? हाँ जी
बंद कर दिए मैंने, अभी 1-1.5 महीने से बिल्कुल बंद है मैम। अच्छा, तो ये एलर्जी वाला टेस्ट कब हुआ? 1-1.5 महीने पहले ही? हाँ अभी टेस्ट करवाया मैम। पर उसके बाद फिर भी हुए जा रहा है आपको? है हाँ फिर भी आराम नहीं है मैम। अच्छा, आज ये बताइए, मुझे मीठा वगैरह क्या पसंद करती हैं आप खाना? हाँ खा लेते हैं मैम मीठा भी, अभी नहीं ले रही हूँ मैम खाना मीठा। हाँ, तो मीठा में अभी नहीं ले रही है, जब भी ले रही थी तो आप सबसे ज्यादा मीठा वगैरह क्या खाते हो? मैम अगर बाजे जी वही खा लेते हैं। क्या खा लेते हैं? जो भी हो, अगर बाजे जिस तरह कोई फेस्टिवल हो उस मौके पर ही मिले जी, जिस तरह हलवा भी खा लेते हैं। अच्छा, और मीठे में वैसे ज्यादा क्या पसंद है? घर में अक्सर मिठाइयाँ आती तो क्या खाते हो आप? घर की बनी हुई तो मैम खीर पसंद है। अच्छा, खीर खाते हो? अभी भी खाते हो खीर? ना अभी नहीं ले रही मैम। अच्छा, अभी खीर नहीं खा रहे हो, और क्या खाते हो? और गुलाब जामुन वगैरह खाते हो? अब नहीं खा रहे हैं मैम बिल्कुल भी। आप नॉनवेज खाते थे पहले? नहीं मैम। और गन्ने का जूस, गुड़, नमक वाली चीजें क्या खाते हो आप? क्या मैम? नमकीन चीजें खाते हो? हाँ खा लेते हैं नमकीन चीजें भी। क्या क्या खाते हो नमकीन में बाहर का? अब बाहर का तो कुछ नहीं खाते मैम, अब तो बिल्कुल ही बंद है। अच्छा, अभी तो फिर क्या नमकीन बिस्किट में कुछ नहीं चल रहा है आपका? नहीं नमकीन बिस्कुट नमकीन नहीं खा रहे मैम बिल्कुल भी, क्योंकि दही खा वैसे रहे हो? दही 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 भी नहीं ले रहे। और खीर तो खाते ही हैं आप, है ना? और क्या खाते थे हाँ, आप पहले? क्या खाते थे? जैसे मैम गुड़ खा लेते थे। मछली वगैरह खाते हो, या कुछ खट्टी चीजें हुआ वो कुछ खाता? टमाटर वमाटर ज्यादा खाते हो क्या? हाँ टमाटर खा लेते हैं मैम। अच्छा, टमाटर खा लेते हो। और खाने में क्या मिर्च मसालेदार खाना रहता है? नहीं मैम अब तो बस नॉर्मली बनाते हैं। क्या सब्जी कैसे बनाते हो? कौन कौन से मसाले डालते हो सब्जी में? बस मैम ये जीरा धनिया हम्म हरी मिर्च, बस सब्जी यही। मसाला? सब्जी मसाला नहीं पड़ता? नहीं मैम गरम मसाला नहीं डालते। तिल वगैरह का? जैसे तिल वगैरह तो नहीं खाते? नहीं तिल के मैम। लड्डू, तिल का कोई सामान? नहीं। अच्छा, ये बताइए, व्रत वगैरह रखते हैं आप? पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं? यस हाँ जी मैम। अच्छा, तो कितने दिन रखते हैं हफ्ते में व्रत? व्रत नहीं रखते मैम, बस जो अपने फेस्टिवल होते हैं ना वही व्रत रखते हैं, जैसे वही करवा चौथ। अच्छा अच्छा, ऐसे ऐसे नहीं रखते हैं, ठीक है। हाँ, मैम और जी। भूख वगैरह सही से लगती है आपको? क्या मैम? भूख भूख हाँ ठीक लग रही है मैम भूख तो। मतलब जैसे कि खाना ना मिले तो मांग लोगे ना खाना? ऐसा तो नहीं है कि नहीं काम चल जाएगा? होता है मैम, जैसे 1-2 घंटा लेट हो जाए, भूख लग रही है अभी खा ले जल्दी से। अच्छा अच्छा, तो भूख अच्छी है इसका मतलब आपके। ऐसा तो कभी नहीं होता कि जैसे कि हमने खाना खा लिया फिर उस पे से कोई चीज आ गई या आम आ गए तो उसके ऊपर वो भी खा लिया, ऐसा कुछ होता है क्या कभी कभार? हाँ मैम कभी कभार होता है, नहीं अब नहीं होता अब नहीं क्योंकि यहाँ होता? बिल्कुल ही बंद है। हाँ, तो अभी बिल्कुल कुछ करना भी नहीं है ऐसा। अच्छा, कभी ऐसा हुआ था क्या आपको, जैसे कभी आप कहीं रास्ते में जा रहे हो और उल्टी उल्टी आ रही हो तो आपने कभी रोकने की कोशिश की हो या कुछ ऐसा? मैम नहीं मैम कभी नहीं हुआ, सफर में तो कभी भी नहीं हुआ। अच्छा, सफर में कभी नहीं हुआ। और बाकी पापड़ चिप्स नमकीन कुछ ऐसा खाते हैं आप? अचार अब कुछ वगैरह नहीं खाते खा हैं? रहे। पहले तो खाते थे ना आप ये सब? चिप्स खा लेते थे मैम। कौन सी वाले चिप्स खाते थे आप? ये बच्चे लेज वाली आती है शायद वो। वो ज्यादा खाते थे क्या? नहीं ज्यादा तो कभी नहीं मैम, बच्चे लेके आते हैं उसमें से 1-2 पीस ले लिया बस। अच्छा, तो पहले तो आप सब कुछ खाते थे ना, खट्टा मिर्च मसालेदार, है? हाँ सब कुछ खाते थे मैम। तो आप सब कुछ जैसे बंद हो पिज्जा गया? बर्गर भी खा लेती थी। क्या खाते थे? पिज्जा बर्गर अरे वाह, मोमोज चाउमीन, है ना? नहीं ये तो मैं भी नहीं मैम कभी और वो मैगी नहीं खाई, मैगी वगैरह? हाँ मैगी खाई है मैम, पहले बहुत पहले खाई है शादी से पहले, अब नहीं खाई। छोले भटूरे वगैरह? हाँ खाए हैं मैम वो भी। अच्छा, अभी आप शरीर पे कोई तेल वगैरह भी लगाते हो? अभी गर्मी का टाइम है तो। नहीं मैम अभी तो ये जो दवाई ले रहे हैं ना, हम्म जो उन्होंने दी है लगाने के लिए वही लगा रहे हैं। इसके पहले क्या लगाते थे आप शरीर पे? कोई कौन सा तेल, कोई क्रीम? नारियल का तेल मैम। नारियल का तेल लगाते थे? तो नारियल का तेल मतलब कौन सा वाला था? जैसे एक हॉट हॉट वाला होता है और एक मतलब प्योर नारियल तेल होता है, तो पता आप नहीं कौन सा वैसे है जियो।
ये जो पैराशूट नॉर्मल पैकिंग। पैकिंग है अच्छा मैम जो। नॉर्मल वाला ना। हाँ हाँ जी। जी, हाँ जी। अच्छा फ्रूट्स वगैरह क्या खाते हो, क्या पसंद करते हैं आप? पहले क्या खाते थे और अब Fruit- क्या खाते हैं? मैम अब तो पपीता और अनार ही ज्यादा खा रहे हैं। और पहले क्या खाते थे, पहले क्या पसंद था आपको? सभी फ्रूट खा लेते थे मैम, जैसे केला, आम, चीकू, सेब, सभी खा लेते हैं मैम। कभी ऐसा हुआ क्या कि आपने जैसे कि दूध वगैरह के साथ केला खाया हो, कुछ ऐसा किया क्या कभी? हेलो। ये किसका केस है डॉक्टर साहब, देखिए तो आपके मरीज कहाँ चले गए? हाँ जी मैम। हाँ, तो ऐसा कुछ खाया दूध के साथ, नमक वाली चीजें, या दूध के साथ केला, या दूध के साथ कोई ऐसा फल जो ना खाते हो? मैम जैसे हम खाना खाते हैं शाम को, हाँ तो सब्जी होती है और साथ में दूध लेते थे। हाँ, अभी ले रहे हो? नहीं अब नहीं ले रहे मैम, अब तो बिल्कुल ऐसे ही खा रहे। पहले तो रूटीन में ले रहे थे। पहले कैसे लेते थे आप, मतलब तुरंत खाना खाने के साथ ही दूध लेते थे या बाद में लेते थे? खाने के साथ ही मैम। और चाय के साथ में फिर रोटी वगैरह भी लेते थे? हाँ सुबह लेते थे मैम, चाय के साथ रोटी मक्खन। अच्छा, अभी मक्खन हाँ, ले जो रहे हो कि नमक- नहीं ले रहे हो? हाँ अब ले रहे हैं मैम मक्खन, लेकिन अभी चाय बिल्कुल ही बंद है, लस्सी ले रहे हैं मक्खन तो थोड़ी सी। बाजार वाला ले रहे हो कि घर में निकालते हो? क्या मैम? मक्खन बाजार वाला है कि घर वाला है? घर वाला है मैम। घर वाला है जी वो तो। अच्छा, मट्ठा वगैरह पीते हो? हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, तो अभी क्या सवेरे नाश्ता क्या कर रहे हो आजकल? जैसे थोड़ी सी सब्जी सुबह, मक्खन, रोटी और लस्सी थोड़ी सी, 1 कप। लस्सी नमकीन मीठी? नहीं मैम कोई सी, बस नॉर्मली। मतलब सादी लस्सी लेते हो, मीठी नमकीन कोई नहीं लेते? नहीं मैम सादी। अच्छा अभी, और फिर उसके बाद क्या, लैट्रिन और फिर- वगैरह पॉटी वगैरह सही हो रही है आपको? हाँ जी। कैसे, मतलब एक बार में पेट साफ हो जाता है? हाँ एक बार में हो जाता है मैम, सुबह ही हो जाता है। जैसे पानी पीती हूँ ना सुबह 1 कप में 1 गिलास, यही तो तभी फ्रेश हो जाती हूँ। अगर पानी ना पियो तो? मैम आदत ही नहीं है, पानी तो मैं सुबह पीती हूँ, बचपन से ही आदत है मुझे। अच्छा, बचपन से ही आदत आपने बना रखी है पानी पीने की? हाँ जी। कभी ट्राई करके देखिएगा बिना पानी के आपको मोशन मतलब होता है कि नहीं है? नहीं मैम मैंने कभी ट्राई नहीं किया। अब करना मैं बोल रही हूँ ना। अभी अपनी आदत जो आपने बिगाड़ी है ना, उसको सुधारने के लिए बोल रही हूँ कि आपका जो पेट है वो अपने 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 तरीके से चलने लगे, है ना। हम लोग को तो नहीं होती, हम लोग को तो बिना ऐसे पानी पिए हो जाती है। नहीं है? मैम पानी पीती हूँ। अब आप ट्राई करना है ऐसे कुछ करके, ठीक है। फिर उसके बाद दोपहर में क्या कर, सोते हो दिन में? हाँ जी बस 1 घंटा रेस्ट करते हैं मैम। अच्छा, तो सोते हो कि बस रेस्ट ही करते हो? नहीं सो जाते हैं मैम। तो सो जाते हो। और फिर उसके बाद काम वगैरह क्या हाउस वाइफ है या बाहर काम करते हैं आप? हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ है, तो घर में तो डस्टिंग वगैरह ज्यादा होती है? नहीं मैम इतनी ज्यादा नहीं है, जो मेरी मदर इन लॉ ना वो कर लेती है ज्यादा काम, तो जैसे पशुओं का तो आपका ये जो, अच्छा पशु है घर में, तो ये क्या अभी ये जो मौसम चालू हुआ है इसमें ज्यादा बढ़ा है कि पहले से ही बढ़ा हुआ था? क्या मैम? ये आपके जो दाने निकले हुए हैं, ये इसी हाँ। मौसम में अभी ज्यादा बढ़ गए हैं या पहले से ही बढ़े हुए थे? नहीं इस मौसम में ज्यादा बदले, तो कल ही निकले हैं जी ज्यादा, पहले आराम हो गया था। अच्छा, पहले आराम हो गया था। घर में किसी को है आपके यहाँ ऐसा कोई बीमारी? नहीं जी किसी को नहीं है जी। आपकी फैमिली में या आपके हस्बैंड की फैमिली में किसी को कोई ऐसी बीमारी हो? नहीं मैम किसी को नहीं है। और आपके जैसे कि आपको और कोई इसके अलावा बीमारी हो, जैसे कि पहले कभी टाइफाइड हुआ हो, जॉन्डिस हुआ हो, मलेरिया हुआ हो, कुछ ऐसा? नहीं मैम ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा, इसके पहले और कोई डिजीज और कोई बीमारी हुई थी स्किन से रिलेटेड? नहीं मैम कुछ भी नहीं हुआ कभी भी। अच्छा, आप ठीक है। और ऐसे आपको मतलब कोई टेंशन चिंता तनाव तो नहीं रहता? अब तो रहती है मैम बस इसी की। पहले, अब तो इसको लेने से कोई ठीक तो नहीं होने वाली, बदल अदरवाइज ये और बढ़ेगी ना, तो ऐसा नहीं करना। पहले कहीं कभी ऐसा हुआ हो लंबा बीमार पड़े हो आप, या कहीं वेट लॉस हुआ, आपका वजन वगैरह कम हुआ हो, कुछ ऐसा? पता नहीं मैम ऐसा तो कभी नहीं हुआ। अभी बीमारी नहीं पड़े कभी?
हाँ वैसे बुखार तो हो जाता है ना। ऐसे इसके अलावा बुखार, जैसे लंबा बुखार हुआ है कभी, भर्ती होना पड़ा हो या 15-20 दिन तक घर में पड़े रह गए हो? स्कूल टाइम में थी ना, तब मुझे एक दिन छोड़ के एक दिन बुखार होता था। अच्छा। वो हाँ 15-16 साल पहले की बात है मैम। आपको किसी कोई मेडिसिन से एलर्जी वगैरह तो नहीं है, या अभी कोई मेडिसिन खाते हो तो लगता हो एलर्जी हो? नहीं मैम, ये वो टेस्ट में तो दिया है एक मेडिसिन का नाम। अच्छा, दिया है मेडिसिन का। हाँ मेडिसिन का नाम दिया है मैम उसमें एक। ठीक है। और नींद कैसी आती है आपको? क्या मैम? नींद अच्छी आती है? हाँ सही आती है मैम नींद तो बिल्कुल। नींद सही। तो अभी आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हो हमारे यहाँ सर से, इनसे, डॉक्टर साहब से, तो अभी आपको कैसा लग रहा है? अभी कितने दिनों से ले रहे हो ट्रीटमेंट? 2 महीने हो गए मैम। 2 महीने हुए। तो 2 महीने में सर क्या क्या करवाया डॉक्टर साहब ने आपको, क्या क्या दिया है? दवाइयाँ दी है या फिर कोई मतलब जैसे उल्टी वगैरह या पॉटी वगैरह करवाई है आपको? दिया था मैम, वो गोग्रीत नहीं है जो, हाँ। वो दिया था। वो कह रहे थे उससे उल्टी लग जाएगी फिर, लेकिन वो हजम हो गया, लगी नहीं उससे। अच्छा अच्छा, ठीक है। बाकी और कोई दिक्कत तो नहीं? बच्चे वगैरह आपके सारे नॉर्मल हुए हैं ना, कि कोई ऑपरेशन हाँ से जी, नहीं हुआ है? नॉर्मल डिलीवरी है मैम दोनों बच्चों की। अच्छा, ठीक है सर। इनको, और सर आपकी फैमिली में आपको अच्छे से याद है ना, किसी को ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं नहीं मैम, कोई किसी को कुछ नहीं है। अच्छा, ये ठंडा वंडा गरम ज्यादा ले लेती है क्या? जैसे गर्मी के दिनों तो ठंडा पानी पी रही हूँ ज्यादा, फ्रिज का कुछ ऐसा निकाल के, ऐसा भी कुछ कर रही है क्या अभी ये? नहीं अब तो नहीं है। मैं बहुत बोल रहा था इनको, अब तो है बिल्कुल आराम। पहले तो ये पी लेते थे ठंडा भी। तो अभी क्या, अभी गर्म खा रहे हो या ठंडा खा रहे हो, नॉर्मल खाना खाते हो अभी इस समय? नॉर्मल जी। नॉर्मल खा रहे हैं। हाँ जी। ठीक ठीक है सर, थैंक यू। मेरी तरफ से हो गया है। किसी वैद्य को और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। मैम एक ये जैसे लगभग 2 साल के करीब तो एलोपैथिक मेडिसिन यूज करी है। हाँ सर। तो वो जैसे खा रहे थे तो इतना आराम हो जाए, तो छोड़ने के बाद दोबारा फिर उभर जाती है, नहीं वैसे जमा साफ हो जाती थी बिल्कुल। जी। नहीं तो हाँ सर अभी क्या है ना कि एलोपैथिक मेडिसिन से क्या होता है ना, वो दब जाती है बीमारी। अभी क्या होगा, जी। हम लोग अभी दवा देंगे, है ना, तो कुछ हम, आपके जो डॉक्टर साहब हैं वो कुछ सफाई भी करेंगे शरीर की। जो गंदगी अंदर भरी पड़ी है ना, हो सकता है उसको उल्टी के द्वारा या फिर ना पतली मोशन के द्वारा निकालें। तो आप उसको जरूर ले लीजिएगा, और उसको ले लेंगे नहीं तो काफी अच्छा रहेगा, बीमारी जड़ से चली जाएगी। नहीं, लेकिन अभी ले एक बात याद रखिएगा, जो आपने एलर्जी टेस्ट कराए हैं वो चीजें हमेशा अवॉइड ही करिएगा, और जो अभी परहेज है ये परहेज भी कंटिन्यू रखिएगा, ठीक जी है ना? जी। ठीक। हाँ जी, और किसी वैद्य को कोई पूछना है तो पूछ लीजिए। बस यही आराम हो जो, तो क्या था फिर लंबी दवाई खाते हो। वो तो दिया था उन्होंने हेलो हेलो। सर जी ये सर। मैडम का सर मैंने जो, ये जरा मैडम को लाइएगा सामने सर। मैडम आपको पीरियड्स वगैरह ठीक होते हैं ना? ठीक होते हैं मैम। कभी कोई ऐसा हुआ हो कि बच्चा ना रखना हो तो आपने कोई दवाई वगैरह खाई हो, या एमसी को नहीं सही करने के लिए? हुआ मैम, हाँ जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ मैम। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सारे बच्चे सही से हो गए और सारे बच्चे नेचुरली आपके हो गए, है ना? बिल्कुल। अभी अभी ठीक से आते हैं ना पीरियड्स वगैरह आपको? हाँ सही आ रहे हैं बिल्कुल मैम। अभी पेशाब में कोई जलन, ऐसा कुछ नहीं दर्द वगैरह तो नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं है मैम। सफेद पानी की शिकायत तो नहीं है? नहीं मैम। हाँ पानी, सफेद पानी की है मैम। अच्छा, कब से है ये शिकायत? ये तो कई सालों से है मैम। तो वो आपने फिर तो खुजली भी है क्या नीचे? नहीं मैम कुछ नहीं किया। अच्छा, तो ज्यादा सफेद पानी जाता है या कभी कभार थोड़ा मोड़ा जाता है? कभार मैम। अच्छा, वो तो नेचुरल है। हाँ। ठीक है ठीक है, मैम आपसे हमारे और भी वैद्य हैं, पूछेंगे, ठीक है? प्लीज कोऑपरेट करिएगा। पूछिए सर, किसको पूछना है। हेलो हेलो। हेलो। हाँ मैम, आपकी एंटीबायोटिक जरा टाइम तो नहीं खाते रहे डॉक्टर से? जैसे कोई भी प्रॉब्लम हुई डॉक्टर के पास गए, 10-20 रुपए की खुराक बनवाई और खा ली। हाँ जी, दवाइयाँ तो बहुत ले रहे हैं सर।
कब से खा रही हैं? 3-4 साल से खा रहे हैं सर, 3 साल अभी 2.5 साल से तो बिल्कुल परमानेंट ही खा रहे हैं। और जब आपको ये स्किन की प्रॉब्लम हुई थी उससे पहले भी खा रहे थे कि उसके बाद ज्यादा खानी शुरू की है? नहीं सर, बाद में ही खानी शुरू किया। जैसे स्टार्टिंग में हुई ना, तब ये बोले कि भी गर्मी है इस वजह से हुई है। जैसे नीम का पानी में बोला किसी ने, भी नीम का पानी में नहा लो आप, तो उसमें नहाए तो जैसे जैसे आपने दवाई खाई है वैसे वैसे ये प्रॉब्लम बढ़ी है ना धीरे धीरे करके? हाँ जी, बिल्कुल इस डॉक्टर। ठीक है मैम। और आपको रोटी खाने के बाद पेट भारी तो नहीं होता? नहीं सर। एसिडिटी वगैरह? नहीं सर, कुछ नहीं है ऐसा। जुबान पर सफेद सफेद तो नहीं होता दिन सुबह जब उठते हो? क्या सर? जुबान सफेद तो नहीं होती सुबह सुबह? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक है मैम, आपके डॉक्टर जो भी हैं फिर उनसे बात करते हैं। ओके ठीक है। और किसी को पूछना है तो पूछिए, नहीं तो हम पेशेंट को बोलें कि वो जाएं। ठीक है मैम, चलो देखेंगे, आराम हो जाएगा जी, बाकी फ्रेज कर लेंगे। हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। सर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो आपकी एलर्जीज भी आई है ना आपकी वाइफ की, वो भी 1 साल के अंदर अंदर सारी खत्म हो जाएंगी। जी डॉक्टर साहब। हेलो। हाँ जी, बोलिए सर। एक मैम, जैसे ये अपने आयुर्वेदिक की मेडिसिन यूज करा नहीं आप, इसका तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा शरीर पे? तो अभी कर रहे हैं जो उसके लिए पूछ रहे हैं? हाँ, अभी जो कर रहे हैं, आप जो अभी कर रहे हैं जी। हाँ, उसका क्यों साइड इफेक्ट होगा सर? आपने इतनी सारी दवाइयां खाई, उसका साइड इफेक्ट आप लेकर के आए हैं। अब हम उसके साइड इफेक्ट को हटा करके आपके शरीर को जो है, जो प्रकृति के अनुसार है वैसा बनाएंगे। उसका क्यों इफेक्ट होगा आपको? कभी सुना है आपने कि आयुर्वेद से ये हो गया वो हो गया? नहीं, ये तो पता है मैम, मैं तो फॉलो करूं इस चीज ने जी। तो बस इतना आप मत सोचिए, ठीक है? ठीक है जी, ठीक है। ठीक है सर, आप जाइए, ऑफ करिए अपना वीडियो ऑडियो और आप लीव करिए, हम आपके डॉक्टर साहब से बात कर लेते हैं। जी जी डॉक्टर। कौन है इनके वैद्य, कौन है? आइए जरा सामने। सर किसका केस है ये? हेलो। हाँ सर, आपका केस है सर? जी मैम, मेरे पेशेंट। सर आप क्या क्या ट्रीटमेंट प्लान चल रहा है सर? अभी मैम इनको एटी का चला रखा है मैम। अरे 2-3 बार महातिक्तगृत दिया था मैम इनको, महातिक्तगृत देकर विरेचन कराए थे। अच्छा सर। जी मैम, लेकिन इनको एक बार क्या हुआ था कि बीपी लो के कारण इनको चक्कर आ गए थे, तो इन्होंने बीपी लो की मेडिसिन, एलोपैथी मेडिसिन ले ली थी। तो उसके बाद इनको बीच में एक बार ज्यादा हो गई थी। कल रात फिर एकदम से इनको मैम ज्यादा हुई है। मैंने ग्रुप में फोटो भी डाल रखी है। इनको थोड़ा मतलब ऐसे पानी सा निकलता है मैम हाथों से ज्यादा। तो हाँ इनको सर, कपज है, वो दिख भी रहा है, उनके चेहरे पे बहुत बड़े बड़े और मोटे मोटे हैं सर। इसमें आपको ना वमन भी कराना पड़ेगा। तो आप हाँ हाँ ट्राई कीजिए कि इनका पहले पूरा ईसीजी वगैरह करा लीजिएगा। जी मैम। क्योंकि आप बीपी लो बीपी हाई बोल रहे हैं, और अगर आप वमन के लिए सोच रहे हैं तो इनको जो आप स्टीम बाथ देंगे वो ज्यादा मत दीजिएगा। एक जी से मैम। दो ही मतलब कहूंगी 2 से 3 मिनट का ही दीजिएगा, अदरवाइज ये फेंट हो जाएंगे फिर। और जी पहले से मैम। इनका बीपी ना नॉर्मल करके ही दीजिएगा, चेक करके। जी तो सर इसमें आप इनको वमन दीजिए, बाकी जो घी वगैरह आप दे रहे हैं वो तो सही दे रहे हैं, तो वमन जी मैम। इसमें जरूर रहेगा। और जी जो इनके हैं हेतु हैं, और जो आपने इनकी ड्रग्स देखी होंगी ना, उसमें जी मैम। कौन सी ड्रग्स के लिए मना किया है, जी तो मैम। सर वो सारा बंद कर दीजिए सर। इसमें इनका मैंने जो देखा है वो जी इनका मैम। एक तो अध्यशन भी है, और जी ये सब चीजें पहले एक साथ खा रही थी, जो मन में आ रहा था वो खा रही थी, बाहर की चीजें भी थी इनकी। अभी भी मैम। इनका जो है इस समय दूध वगैरह चल रहा है, मीठा, कभी जी लस्सी कभी नमकीन, ऐसा कुछ चल रहा है, मक्खन वगैरह चल रहा है। तो ये जी सब मैम। देखिएगा सर ना। और ये सब्जी वगैरह भी खा रही हैं, बहुत सारी इनकी हिस्ट्री मिली है। जी मैम। ठीक है, तो आप देख लीजिए और उसके बाद फिर वो कर लीजिए सर। अभी 2 संधि महीने। और कफ प्रकोप बहुत ज्यादा है उनका।
और थोड़े से इनके जो वो थे ना, वो रक्त मतलब रेड रेड कलर भी लग रहे थे सर। जी मैम, तो सर इनके इनसे हाथों में मैम बर्निंग की ब्लड दिखता हिस्ट्री है थी मैम। क्या है जी सर? क्या मैम? इनके बर्न हाथों में से जलन। जलन है मैम, इनको खुजली बहुत ज्यादा है। हाँ, तो सर मुझे लगता है कहीं ना कहीं फिर रक्त मोक्षण भी हमें कराना ही पड़ेगा, अगर बहुत ज्यादा पुराना है भी तो है ना ये। जी मैम, जी मैम। ठीक है सर, तो फिर वमन वगैरह विरेचन आपने दे ही दिया है, एक बार क्लासिकल वमन ले लीजिएगा। जी और मैम। उसके बाद फिर आप सर इसमें हरिद्रा खांड वगैरह, कामदुधा है, स्वर्णमाक्षिक है, और जी ये क्योंकि कफज है तो मेन किरात तिक्त है, पटोल, गुड़ची, नीम वगैरह भी आप इसमें यूज कर सकते हैं सर। जी मैम। गंधक रसायन है, गैरिक वगैरह, ये सब आप जी यूज मैम। कर सकते हैं। बाकी हमारे और दूसरे वैद्य बताएंगे। बताइए आप सर को कि क्या क्या सर दे सकते हैं, बाकी दूसरे हेलो। जी सर। हाँ सर, इन्होंने ना ज्यादा एंटीबायोटिक खा लिए, अब इनका क्या हुआ है, माइक्रोबियल गट फ्लोरा जो होता है ना, जी सर। वो खत्म हो गया हुआ है एक तरह से इनका, और बुरेला वो वहां पर ग्रो कर गया है। जी सर। तो इनको शक्कर बहुत ज्यादा जरूरी है, शक्कर खिलाएं, जो प्रीबायोटिक आते हैं, प्रोबायोटिक्स आते हैं, वो पिलाएं। जी जी सर। वो बहुत ज्यादा जरूरी काम करेंगे। और इनकी मांस धातु तक दृष्टि चली गई है बॉडी के अंदर ना, रस, रक्त जी और सर। मांस, जी सर। मांस धातु तक दृष्टि चली गई है। हो सकता है कि मेद में भी थोड़ी बहुत गई हो, जी तो सर। उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करें। रस पाचक, रक्त पाचक तो चलाएं पहले, जी सर। जहाँ फिर चारों मिक्स करके चला दे, जहाँ फिर बारी बारी, जैसे पहले 2 का कॉम्बिनेशन, फिर 2 का कॉम्बिनेशन, ऐसे चेंज कर करके, अल्टर करके ना चलाते रहे हफ्ते हफ्ते बाद। जी सर। जी सर। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जो इनकी एलर्जीज भी आई है ना, एलर्जीज का मेन कारण यही होता है कि गट फ्लोरा जिसका खत्म हो जाता है ना बॉडी का, जी सर। जिसका जितना कम होगा उसको उतनी ज्यादा एलर्जीज होगी। हम्म, ठीक है सर। तो प्रीबायोटिक्स, शक्कर तो बहुत ज्यादा जरूरी है, शक्करा रिच शक्कर, ठीक दही, है। छाछ, जो भी पिला तक, सकते हैं, या टक्कर तुलसी में कुछ वगैरह। टक्कर में कुछ मिला के भी दे सकते हैं सर, जैसे? शक्कर जैसे मीठा बना लेंगे, जी सर। उसे थोड़ी देर रख दें, जैसे मीठा डालकर, तो अच्छी तरह से मंद लें, 10-15 मिनट जी रहने दें। उसके बाद जी सर। क्योंकि फिर वो बैक्टीरिया बढ़ जाता है ना, जी सर। वो इनको सबसे ज्यादा अच्छा है। टक्कर जैसे सर थोड़ी बहुत खाने के साथ ले लेते हैं, तो वो खाने से अलग दे सर, या खाने के पूरे दिन साथ? अलग अलग सर, पूरे दिन में 1-1.5 लीटर पिए। 1-1.5 लीटर सर? जी। जी सर। पतला रखे ना, जैसे 1 पाव दही हो गया, 4 हिस्से पानी हो गया, हाँ सर, हाँ सर। फिर पिया जाता है जितना मर्जी पिए। जी सर, वैसे ही है सर, नॉर्मल ऐसे ही बनती है, लस्सी बोल देते हैं हम भाषा में। तो वो 4-5 गुना पानी डल ही जाता है सर उसमें, दही में। नहीं सर, हमारे पंजाब में तो सर 1 हिस्सा पानी नहीं डालते, पूरा नहीं, इतनी हम बताना यहाँ तो सर, पड़ता है। तो यहाँ कम से कम 3 गुना पानी तो डाल ही देते हैं सर, उसको मत के फिर मक्खन निकालते हैं सर। हाँ, वो लें। और वैसे जी भी थोड़े से कहीं और चेक करें कि प्रीबायोटिक ना, जैसे अलग अलग भी आते हैं, किसी वेजिटेबल्स वगैरह में भी होते हैं, जी तो सर। इनको चाहिए कि मल्टीपल मिले। जैसे शक्कर में 2 तरह के होते हैं, जी सर। लैक्टोबैसिलस होता है और एक और होता है। जी सर। इनका ये ट्राई करें कि जितनी ज्यादा वैरायटी के वो गट फ्लोरा मिल सके ना इनको, जी सर। उतना कराएं। एक बार ऑनलाइन सर्च कर लेना, काफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी आते हैं जिनके अंदर होते हैं, वो भी साथ में ऐड कराएं। कुछ बता सकते हो सर, कौन से फूड सर जिनमें गट फ्लोर होते हैं सर? है नहीं, क्या सर? मेरे हेलो। दिमाग में भी है नहीं। अच्छा सर। चलो सर, आप बाद में ग्रुप में डाल देना सर, मैं देख लूंगा सर। एक सर, जो अगर स्पाइरुलिना आपको मिल जाए तो वो भी अच्छी है, विटामिन B12 ना, अच्छा उससे सर। थोड़ा सा वो हो जाता है, फ्लोरा की बढ़नी शुरू हो जाती है। फ्रूट, वैसे फाइबर वाले फ्रूट भी सभी अच्छे हैं, वो गट फ्लोरा को हेल्प करते हैं ग्रो करने में। जी उसमें सर। आप, एप्पल आता है, मैंगो आता है, वो फाइबर वाले फ्रूट होते हैं ना, जो भी आप फ्रिज में रखो और वो बाद में निकालोगे तो गीले गीले से हो जाते हैं, जी सर। हार्डनेस नहीं रहती उसके अंदर। वाटरमेलन, मस्कमेलन, ये सारे हाँ अच्छे हैं इनके लिए। हाँ। तो वाटरमेलन तो सर अब भी मिल रहा है, वाटरमेलन खिलाने दे सकते हैं सर इनको? हाँ हाँ, खा लें। जी सर। प्रोबायोटिक भी अगर कोई मिलता है ना, तो वो भी पहले चेक करें कि अगर उसमें लैक्टोबैसिलस ही है ना,
तो जी फिर सर। तो शक्कर की पिला दें लस्सी ही, फिर कोई फायदा जी नहीं सर। अलग से वो देने का ना। हमें जी चाहिए सर। कि जी ज्यादा से ज्यादा वैरायटी मिले। जी सर। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है, डॉक्टर गीता पटेल मैम, आप कुछ पूछना चाहती हैं अंजना मैम से? हाँ सर, एक 4 मंथ प्रेगनेंसी की पेशेंट है, उसको हाँ, आप अंजना फीचर मैम को और पहले हाँ अंजना मैम को पुकारिए, वो आ जाएंगी। अंजना मैम, हेलो अंजना मैम। अंजना मैम, अगर आप सुन पा रही हैं तो आइए। अंजना मैम, आप सुन पा रही हैं? शायद मैम तक आवाज नहीं जा रही है। हाँ सर, कोई बात नहीं, और कोई बता देगा तो उसको। हाँ, मैंने इन्वास्टक के साथ पूरा केस अरगवत तो बताइए, दिया। पूरा अच्छा से हाँ केस बताइए। हाँ, अंजना मैम आ वो गई। पीसीओडी की पेशेंट थी, ट्यूबल टेस्टिव प्रेगनेंसी हुई है, तो उसको पहले बीपी था, आज आई बहुत ही कॉन्स्टिपेशन, फीसर और सब है, और वो लेक्सेटिव सिरप ले रही है एलोपैथी का, तो ही पेट साफ हो रहा है। उसके बावजूद भी ये तकलीफ है, और बीपी भी डाउन नहीं हो रहा है, उसकी दवाई भी बढ़ा दी है। तो 4 मंथ ही कंप्लीट हुए हैं। शायद गाइनेक ने बोला मुझे कि ये कंप्लीट नहीं कर सकेगी पूरा एएनसी, तो कुछ करो आयुर्वेदिक के लिए। तो फिर मैंने बोला कि तो इंग्वास्टक और उसके साथ आरगवत दे दिया गर्म पानी के साथ सुबह लेने को। थोड़ा ग्रोथ तो भी उसका मंदाग्नि बहुत है, तो नहीं दिया, वो लघु आहार ही दिया आज। तो यूज कल्पना ही बोला कि वही खाओ, वो खा नहीं रही है वैसे ज्यादा, और क्या दे सकते हैं। और तक रात को दिया पीने को। अभयारिस दे सकते हैं सर प्रेगनेंसी में? अभी तो थोड़ा ही देना चाहिए। अंजना मैम, आप कृपया इनको मार्गदर्शन करिए। अंजना मैम, हम लोग एरंड हरित की देते हैं, बाकी अंजना मैम बताएंगे। हाँ, उससे नहीं हो रहा है सर। हेलो। हाँ सर मैम। हाँ मैम, नमस्कार सर, सभी लोग को नमस्कार जी। हाँ मैम, उसको आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है ना पेशेंट को, कि इसको कॉन्स्टिपेशन ज्यादा हो रहा है। हाँ बस क्रूर वो कोष्ठी कोष्ठी होगा। है। हाँ आरगवत मज्जा काम कर जाएगी मैडम। थोड़ा सा घट के साथ दीजिएगा, पंचतेज घट के साथ दीजिएगा, या ओके फिर आप सीधे पंचगव्य घट भी दे सकती हैं। ठीक है मैम। और उसको आप दिन में 2 बार या 3 ओके बार भी दे सकते हैं। आरगवत मज्जा का इंडिकेशन भी है जी। ओके ओके। हाँ, सुबह गर्म पानी के साथ तो दिया मैंने, पर ग्रोथ हाँ, अभी वो नहीं, मंदाग्नि थी, तो मैंने सोचा 2 दिन के बाद दे। अनुपान गुनगुना पानी या मुनक्के के हाँ पानी को हल्का सा कोष्ण करके देंगे तो और फायदा होगा। थोड़ा सा वो तो नारियल पूरा पानी दिन वगैरह। हाँ, हाँ, पूरा दिन डाइट में मुनक्का ना, तो बोला। डाइट में पेशेंट लेते नहीं है। डाइट में इस समय मौसम ऐसा है ना, डाइट में पेशेंट को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी लेना चाहिए। मतलब अति अम्बू नहीं कहा जाता है, लेकिन ये है कि जो जरूरी है अकॉर्डिंगली, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर स्वेटिंग है या बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है मिनरल्स का, तो ऐसे में डाइट में थोड़ा पानी बढ़ाना चाहिए। चाहे वो पानी हम लोग, नहीं, यहाँ बारिश चालू है, हाँ, तो यहाँ थोड़ा तो बारिश चालू है। सौंफ धनिया वाला पानी भी फायदा करता है, गृहिणी दृष्टि पे हाँ काम करता है ना। हाँ जी, काम करेगा। ओके। और सर एक आपसे पूछना है, एक मेरे बड़े भैया है, हाँ, उसको उसके रिपोर्ट में कल कोलेस्ट्रॉल भी आया, HbA1c 6.2, और RBS भी थोड़ा आया 130, उसको मंदाग्नि भी है, और रस सही की तरह वो एक घबराहट जैसा और स्ट्रेस जैसा उसको लग रहा है, बिना वजह का डर लग रहा है। तो कल तो मैंने उसको सिर्फ लघु आहार की बोला, और उसको चित्रकारी और एरेंथोसारी तक ही दिया। उसको क्या ऐड करूं रसपाचक के अलावा? ग्रहणी दृष्टि पे हाँ। ग्रहणी दृष्टि आशावरिष्ठ ऐड करिए, क्योंकि अभी वर्षा ऋतु है ना, तो फिर अग्निबंध अपने आप होगा। तो आशावरिष्ठ करिए, लंघन कराइए, जितना मैक्सिमम लंघन कराएं, जब तक भूख नहीं लग रही है खाना ना दीजिए। यूश और मंड पे रखिए, जब भूख लगे तब खाना खाने को देने का। और नहीं तो फिर फ्रूट जूस दे दीजिए, फ्रूट जूस से अच्छा भूख लगता है। या फिर सूप दे दीजिए, यूश दे दीजिए, है ना। और आरोग्यवर्धिनी दे सकती हैं। उसके बाद में HbA1c ज्यादा है तो फिर शुगर ना दें, मीठा ना दें। हाँ, वो तो बंद करा दिया शुगर तो उसको। फ्रूट जूस में भी देखिए, अनार दे सकती हैं, एप्पल दे सकती हैं। मीठे वाले फल नहीं देने, थोड़े कम मीठे देने।
और यूश और मंड तो सबसे अच्छा है अगर फ्रूट जूस नहीं देना है तो, और फिर वेजिटेबल सूप दे सकती हैं। ऐसे लंघन कराइए उनको, और परपटी कल्प दे दीजिए। उसके बाद में बहुत सारे दाढ़ीमाष्टक चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण, बहुत सारे द्रव्य हैं जो देने से भूख बढ़ेगा। आसावरिश उसको देने से शुगर बढ़ सकती लास्ट ईयर कुछ एच पाइलोरी जैसा इन्फेक्शन था, और उसके बाद वो बहुत सारी 45 डेज का वो हर एक गैस्ट्राइटिस के पास गए और सभी ने कोर्स करवाया, 3-4 कोर्स कर लिए, उसके बाद से तकलीफ हुई। कोई बात नहीं, लंघनम परम औषधम ऐसा होता है ना, ओके ऐसे जहाँ नाम विकाराम नाम लंघनम परम औषधम, लंघन कराना ज्यादा अच्छा है। थैंक यू। ठीक है मैम, और किसी को ऐड करना है तो गीता मैम को बताइए क्या करना चाहिए। कोई कुछ बताना चाहता है तो बताइए। ठीक है, रश्मि मैम आप क्या बोलना चाहती हैं? डॉक्टर रश्मि गुप्ता मैम। प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। सर मेरा एक पेशेंट है विचर्चिका का, तो वो क्लासिकल विरेचन नहीं ले पा रही है, तो सर मुझे उसको सद्या विरेचन देना है। तो मैं पूछना चाह रही थी कि किसी ने दिया हो या एक्सपीरियंस हो तो थोड़ा सा मुझे रफ आइडिया दे। उसमें घृत सेवन कराना होता है उस दिन, उसके पहले, या फिर? आपके पास मेरा विरेचन वटी है? हाँ हाँ है सर। तो अभी आप क्या करिए, रात को थोड़ा सा 1 कटोरी घी खिला दीजिए और रात को विरेचन वटी दे दीजिए, या सुबह दे दीजिए। अपने आप सद्य विरेचन हो जाएगा। 3 विरेचन हो गया तो 2 नींबू पानी दे दीजिए, बंद हो जाएगा। अच्छा सर, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं होंगे? वैसे क्रूर कोष्ठ है वो? हाँ, तो 1 गोली दे दिया तो हो जाएगा अच्छे से। अच्छा ठीक है सर। सर उसको डेली महातिक्त घृतम दे रही हूँ, और रात में मतलब 1 कटोरी, मतलब कितना ml मैं समझूं उसको? जितना वो मैक्सिमम खा सकें, उल्टी ना हो। अच्छा, और खाना लघु आहार रखूंगी, खिचड़ी के साथ हाँ, घी डाल के खाने को बोलती हूँ। बराबर। घी अच्छा, इसलिए कि स्नेह न हो कि पेट ना दर्द हो। अच्छा ठीक है सर। और सर जिस दिन विरेचना कराऊंगी उस दिन क्या अभ्यंगन स्वेदन करा लूं एक बार पहले? करा दीजिए। ठीक है सर। और सर संसर्जन क्रम जो होता है उसमें कितना दिन का फॉलो करूं, या 3 दिन का करूं, या पूरा 5 डेज का करूं? अगर आप सद्य विरेचन कर रही हैं तो फिर आधा दिन का ही, भूख लगने पे आप खिचड़ी वगैरह दे सकती हैं। अगर आप पूरा क्लासिकल कराना चाहती हैं तो पूरा हाँ घी करा के फिर वो पूरा क्लासिकल करना पड़ेगा। ठीक है सर। वो अभी क्लासिकल कर नहीं पा रही क्योंकि वो इतना गर्मी की वजह से अभ्यंग नहीं कराना चाह रही, और थोड़ा फैमिली सिचुएशन भी ऐसी कि टाइम नहीं है उसके पास, है ना? जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। और कोई कुछ पूछना चाहते हैं? सर प्रणाम आपको। हाँ सर एक डाउट और है, एक हाँ। जनरल डाउट है कि प्रेगनेंसी में क्या आशा वरिष्ठ देने चाहिए नहीं देने चाहिए? सिंपल वाले लाइक जिरका वरिष्ठ है वो सब। क्यों नहीं देना चाहिए? देना चाहिए ना। ऐसा असवरिश ना दे जिससे विरेचन हो जाए। जी जी बाकी जी सब चलता है। जी, थैंक यू सर। हाँ सर प्रणाम आपको। हाँ प्रणाम सर, बताइए। हाँ वो सर, वो कल ये डिस्कशन हुआ था ये सल्फेंस का, उसमें उसका आज। उसका अंजना मैम से पूछिए, अंजना मैम या जिन्होंने केस टेकिंग किया था उनसे पूछिए। हाँ मैडम। बुलाइए अंजना मैम को, पुकारिए। हाँ अंजना मैडम आपको प्रणाम। अंजना मैडम आज है। आ गई आ गई। जी सर, जी सर, नमस्कार सर। बताइए सर, क्या केस बताइए। जी सर। हाँ वो आपने ये कल ये डिस्कशन हुआ था, हाइड्रोसल्फेंस का था मैडम पेशेंट। तो वो हाइड्रोसल्फेंस जी, किस साइड की? दोनों साइड की, बोथ साइड की, सिंगल साइड? नहीं, सिंगल साइड का था, लेफ्ट साइड का। जी मैं सोनोग्राफी को ये शेयर करूँ मैडम? कर दीजिए। हाँ एक मिनट को। सर शेयर का ऑप्शन दीजिए आप। आप ग्रुप में डाल दीजिए। हाँ हाँ हाँ, कल के डिस्कशन हुआ था, उसका सारी हिस्ट्री टेकिंग हुई थी, तो आज क्या डिस्कशन करना था कि उसको कैसे ट्रीट किया जाए। इस पे किसने केस टेकिंग किसने किया था? मोदी सर? वो एक मिनट को, शायद शशि मैम, मंदाकिनी मैम।
सर मैंने किया था। गुड इवनिंग सर। हाँ, आपका क्या विचार है इस केस में, क्या करना चाहिए? सर इनमें 2-3 चीजें थी। एक तो निद्रा का उनका काफी सालों का मतलब इतिहास था, नींद की प्रॉब्लम थी उनको। और जब मैंने हेतु निकालने की कोशिश करी थी तो हेतु में एक तो मूत्र धारण की था, मतलब यूरिन का प्रेशर वो रोकते थे। तो क्योंकि जितने भी पेशेंट्स आते हैं पीरियड रिलेटेड इश्यू रहते हैं, उन सब में मैंने देखा है कि मूत्र वेगावरोध रहता है, तो वो चीज हिस्ट्री में मिली थी। और बहुत ज्यादा तो खान पान वगैरह में नहीं मिला था, थोड़ा बहुत चीजें थी, लेकिन मेन सर ये मिला था हिस्ट्री में हेतु में। जी सर। तो मैडम अब इनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कैसे करें सैद्धांतिक तौर पे हम? सर आपने क्या क्या सोचा है पेशेंट के लिए? मैंने तो देखो मैडम तो सबसे पहले दीपन पाचन करवा दिया, दीपन पाचन हाँ के तो बाद थोड़ा दीपन पाचन सर research अनुलोमन 2 सबसे पहले, और इसमें चंद्रप्रभावती या गुजरात गुगलू वगैरह इस तरह की चीजें बहुत काम करेंगी। पहले आप दीपन पाचन अनुलोमन करा लीजिए, फिर बाद में चाहे तो बढ़िया से हाँ विरेचन करा सकते हैं। और वरुण शिग्रुप्रात वगैरह जैसे मैम कराते हैं शोधन के लिए। हाँ 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 एक और मैडम जी सर। एक तो त्रिफला गुगलू स्टार्ट किया था, 5 एक गुगलू स्टार्ट किया हुआ है, अशोक ये 10 मोलारिस और इतने नास्टक क्वाथ है और वरुणादि क्वाथ है, ये स्टार्ट किया हुआ था, अभी चल रहा है उनके। अच्छा, नहीं तो वो मैंने बताया था ना कि जो भी आप पेशेंट्स को दे रहे हैं एटलीस्ट वीकली रखिए असेसमेंट हिसाब से। और एक साथ सर बहुत कुछ मत चला दीजिए, लेकिन नस्य है, नाभिपूर्ण है, ये सब चीजें जरूर कराइए। और नाभिपूर्ण कैस्ट्रोल से करा लीजिए, नस्य चाहे अदरक सुरस या आप वचा तेल वगैरह इन सब से करा सकते हैं। मतलब अदरक सिद्ध तेल हो गया या वचा सिद्ध तेल हो गया, या शुरुआत में शोधन नस्य दे करके बाद में समन नस्य दिया, तो ये सब सारी चीजें ओम की चैंटिंग वगैरह वो सब सारा काम करेगा। और साथ में आपको मतलब और फिर असेसमेंट देनी पड़ेगी, लेकिन शुरुआत में सिर्फ सर दीपन पाचन और लोमन दो, क्योंकि पेशेंट का भी मुझे याद आ गया ऑन एंड ऑफ उसको कॉन्स्टिपेशन या कभी कभी लूज मोशंस भी होता था। और अगर आप पेशेंट से बात करिए, अगर पहले मतलब उसने एलोपैथिक ट्रीटमेंट वगैरह ज्यादा लिया हो तो आप उसको धान्य का क्वाथ दे सकते हैं। मतलब 1 लीटर पानी में 1 मुट्ठी धनिया जो है वो उबाल ले और वो पानी दिन भर पिए, तो जो भी एंटीबायोटिक वगैरह है और भी मेडिसिन जो चली होती हैं उनके साइड इफेक्ट वगैरह मतलब उससे सारी उष्णता खत्म हो जाती है। और हाइड्रोसेल्फिंग्स का अगर सिंपल वर्ड में सोचे तो वहाँ पानी का रिटेंशन है ना, इसलिए मैंने बोला चंद्रप्रभावती या गुप्तशुरात गुगुल वगैरह बढ़िया काम करेगा। अधोदर वगैरह में आप लेप भी करा सकते हो, चाहे शिगरू का लेप करा सकते हो, चाहे आप शुंठी का भी लेप करा सकते हैं। तो मेन लेकिन ये है कि लोअर एब्डोमेन के रीजन की जो है उसमें विरेचन सर कराओगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। और फिर बाद में बस उसकी प्लान कर लीजिएगा। तो वीकली सर मतलब थोड़ा थोड़ा मेडिसिन दीजिए और वीकली उसकी असेसमेंट बताते रहिए। और अंजना मैम बेटर गाइड करेंगे। अंजना मैम। जी मैम, आपने अच्छे हाँ से मैम बताया। बताया प्लीज। नमस्ते मैम। नमस्ते। आपने अच्छे से बताया। एक्चुअली मैम क्या होता है ना, हाइड्रोसल्फिंग्स जो होता है ना, ये थोड़ा क्रॉनिक डिजीज होती है, मीन्स की बहुत तेज पानी बरस रहा है तो क्रॉनिक डिजीज होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं कुछ हेतु भी इसके जो होते हैं ना वो प्रोलॉन्ग होते हैं। तो एक साध्य बीमारी है, कभी कभी असाध्य में भी जा सकती है। लेकिन अच्छी बात इस केस में ये है कि इसकी एक ही ट्यूब में है, दूसरी ट्यूब में नहीं है, तो ये एक अच्छा रेस्पॉन्स है इसमें कि आपकी एक ट्यूब काम कर सकती है। लेकिन फिर भी स्ट्रेंथ देने के लिए और हाइड्रोसेल्फिंग्स को दूर करने के लिए हमें इसका हेतु पे और अच्छे से काम करना चाहिए। बसंत कल्प का बहुत अच्छा रोल आएगा यहाँ पर। और अगर अकॉर्डिंग टू पेशेंट स्वर्ण बसंत मालती या फिर लघु बसंत मालती का रोल अच्छा आएगा। अच्छा, और उसके अलावा जो है यहाँ पे सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म भी बहुत अच्छा काम करेगी। नित्यानंद रस का यहाँ रोल है, और नित्यानंद रस के साथ में अगर आप सूक्ष्म त्रिफला, ये 4 ड्रग मैं जनरली यूज करती हूँ। साथ में मैं अधोदर पे जो है ना वो लेपन कराती हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर क्षीर वाला तेल का ही करा लीजिए, या फिर आप जैसे शिगरू तेल का करा लीजिए। और उसके साथ में पोटली स्वेदन का बहुत अच्छा यहाँ रोल है। पोटली स्वेदन बालूका पोटली को जो कहते हैं रूप श्वेत कराइए, तो ये इफेक्ट इसमें मिलेगा। लेकिन ये है कि पेशेंट को बता दीजिए कि प्रोग्नोसिस आपकी बहुत 100% तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ऐसे केसेस में रिजल्ट मिला है। हाइड्रोसेल्फिंग्स कब से है, किस तरह की है, तो इस पे नित्यानंद रस का बहुत अच्छा रोल आएगा। और मुस्तादिगढ़ जो है उसकी औषधियां आपको जो भी मिलते हैं उसके काढ़े का अनुपान दे सकते हैं, या उसकी बटी बना के भी पेशेंट को दी जा सकती है। और काचनार तो आपने बताया, मैडम ने बहुत अच्छे से बताया, काचनार है, वरुण शिग्रू क्वाथ है,
इसके अलावा जो है अगर आप देना चाहते हैं पेशेंट को तो थोड़ा सा आप यहाँ पर कालमेघ और कुटकी भी ऐड कर सकते हैं। जी पेशेंट को जो है बचपन से मतलब जैसे स्कूल टाइम कॉलेज टाइम हर जगह रहा है कि मतलब मूत्रावरोध की हिस्ट्री रही है, जैसे बच्चे होते हैं ना स्कूल में जाते हैं कभी हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से या कभी किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यूरिन को रोकने की हिस्ट्री मिली थी। और मेन प्रॉब्लम इनको जो पीरियड वगैरह की प्रॉब्लम हुई है, जैसे अपान वायु का प्रकोप हुआ है ना अच्छे से, बचपन से अपान वायु का प्रकोप है। हाँ जी। और दूसरी बात है जैसे शादी हुई, शादी के 6 महीने बाद से पीरियड का ड्यूरेशन कम हो गया, अमाउंट स्कैंटी यूरिन मतलब पीरियड्स हैं, ये सब सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं। तो करीब 2 साल हो रहा है, तो 2.5 साल से जैसे मान लीजिए कम हुआ तो इसका मतलब कि और तो अंदर ही अंदर इकट्ठा हुआ है, तो एक तरीके से रसवा स्रोतस की भी पुष्टि है। और नींद नहीं आती तो मनोवा स्रोतस में भी है मतलब परेशानियां, और पेशेंट कुछ चीजें ऑनलाइन नहीं बता पाती हैं, तो मानस चिकित्सा तो करनी पड़ेगी इस पेशेंट की। जी मैम। जी, ओम का जाप है ना, और प्राणायाम है, तितली आसन है, योगासन है, ये सब तो बहुत जरूरी है सब चीजें। ये तो मतलब हम लोग कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं तो क्योंकि ये वंध्यत्व या इस तरह के जो केसेस आते हैं इसमें आपको मानसिक को तो पहले ही मानना चाहिए, क्योंकि स्पेशल मैटर ही वही होता है जो उसका नेचर है। अगर मेगाग्रोथ का नेचर रहा है तो इसका मतलब रहा है कि पेशेंट थोड़ा सा मानसिक रूप से उतनी सशक्त नहीं है या नहीं रही होगी। पहले ऐसा कहना सही नहीं है कि पहले नहीं रही होगी, पहले कुछ कंडीशंस अलग रही होंगी, लेकिन अगर हम इसको अच्छे से मेडिटेशन के हिसाब बताएंगे और उसको अच्छी कन्विंसिंग करेंगे तो पेशेंट नॉर्मल आ जाएगा। जी मैम। और योगासन में अगर इसमें करना है तो मेनली वही है, सर्वांगासन है, हलासन है, पश्चिमासन, अनुष्ठासन। ठीक है, आगे कोई और कुछ बोलना चाहते हैं? तकदीर सिंह जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? तकदीर जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप बताइए। शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ बोलिए बोलिए सर। पूछना था कि जैसे आप कह रहे थे कि आसवरिश हम वो दे सकते हैं जो विरेचन ना कराए, लेकिन सर जैसे किसी को आवाज आ रही है तकदीर जी की? प्रेग्नेंट हो उनको हम तकरा रिश्त वगैरह दे सकते हैं? जरूर दे सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है सर, बस यही पूछना। हाँ ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है, बताना है? कोई केस, कोई कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं? हनुमंत राय जी, ये मोहन गिल जी का केस सॉल्व हो गया? डॉक्टर सविता पेठे मैम, शैलेंद्र जेटली जी, कुछ बोलना है आप लोगों को तो बोलिए। वर्षा कौशिक मैम, महाजन सर, पूनम बंसल मैम, कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। नलिनी मैम, मोदी सर। प्रणाम सर। प्रणाम सभी को। हाँ बताइए हेलो। मैम। जी बोलिए बोलिए। हाँ सर, एक 7 साल का एक बच्चा है, तो डिलीवरी के टाइम उसको हेड इंजरी हुई थी। उसकी वजह से उसको उस टाइम पे झटके आए, सीजर्स आए, फिर वो उस टाइम ट्रीटमेंट हुआ उसका एलोपैथी में ही, पूरा 20-25 दिन वो एडमिट रहा, फिर वो ठीक हो गया उस टाइम पे। फिर 2 साल बाद उसको फिर से एक बार झटके आए, तो उन लोगों ने कहीं कोई आयुर्वेदिक दवाई उसके बाद वो ठीक हो गया, तो 2-3 तो उसको एक भी झटका नहीं आया। उसके बाद फिर से उसको झटके आए जब, तो 6-6 महीने के अंतर से अभी 2 बार आए हैं। अभी जब वो मेरे पास आया था तब, तो आते हैं 5-10 मिनट के लिए सर, फिर उसको वो लोग चाह रहे हैं कि ये परमानेंटली ठीक हो जाए, तो ऐसा उसमें आप क्या कर सकते हैं। हाँ, और वो मेंटली रिटार्डेड टाइप का भी है, वो बच्चा हाइपर एक्टिव है, पर वो उतना अच्छे से सब चीजों को, जैसे कोई चीज बताओगे तो थोड़ी देर तक उसको याद रहता है और फिर उसका फिर भूल जाता है, ऐसे टाइप का है। आप एक बार केस टेकिंग करिए पूरा अच्छे से, फिर बताइए। ऐसे आपको शोधन देना पड़ेगा, नस्य देना पड़ेगा, उसके बाद में अपस्मार की सारी चिकित्सा करना पड़ेगा। ये अपस्मार कौन सा है, वातज पित्तज कफज क्या है, वो बताना पड़ेगा आपको। वातज ही लग रहा है मुझे, और लेकिन सर क्योंकि जो उसको पेन आता है मुंह पे, वो ऐसे ही रहता है, मतलब ना तो व्हाइट कलर का है ना ही येलोइश है, लार जैसा रहता है,
बहुत ज्यादा, और ज्यादा देर तक भी नहीं रहता है। और क्या है उसको, हाँ अभी तो छोटा ही बच्चा, वो कुछ ऐसे बता नहीं सकता है कि जो जैसे बुक में दिया गया है कि आप उससे ऐसे उनको ये दे सकते हैं, मतलब स्मृति सागर रस, पंचामृत लौह गुल, वचा चूर्ण, ब्राह्मी वटी, मानस में हाँ अभी मैंने उसको बस यही दिया है, स्मृति सागर रस दिया है, सुशेखर रस दिया है, और वचा चूर्ण दिया है बस। और एक सिरप दिया है उसी ब्रेन टॉनिक टाइप की। तो सर शोधन वोधन वो नहीं करा सकता, वो बच्चा तो इतना नस से तो ज्यादा दे वो सकते है, हैं ना, मतलब कोई नस से दे नस दीजिए। के मैं लिए। आपको मेरा वचा हाँ तेल, बचा तेल से। हाँ जी सर। 101 आवृत्ति वाला वचा तेल का नस से देंगे ना तो परमानेंट ठीक हो जाएगा। जी सर। कितने दिन तक कंटिन्यू करना पड़ेगा सर अपन, 3 से 6 महीने? हाँ, क्योंकि भी 1.5 साल तक करना पड़ता है। जी सर ठीक है सर, देखती हूँ। अभी अभी मैंने इतना ही दिया है उसको, नस के लिए 10 दिन बाद आएगा तो फिर देखती हूँ। और आपके ससुर जी कैसे हैं अभी? अभी ठीक है सर, बस वही है कि उनका उनका कहना है कि भूख जैसे पहले अभी बीच में ज्यादा खा रहे थे, थोड़ा ज्यादा अच्छे से खा ले रहे थे, तो उतना नहीं खा पा रहे हैं। मैंने कहा उससे कम तो नहीं हो रही है अभी तो। हाँ तो मतलब भूख लग रही है, जैसे 2 बार खाते हैं तो अब उतना ही बस खा रहे हैं। ठीक है, अभी ठीक चल रहा है। और आशावरिष्ठ में कितना आशावरिष्ठ पी रहे हैं? अभी सर 800 ml तक हो जा रहा है, पूरा 1 लीटर तो नहीं पी रहे हैं, 700 से 800 ml। जी ठीक है ना। और कोई केस बताइए मैम, वर्षा मैम। कोई अभी तो केस? सर इतने ही है, और कोई पेशेंट आ नहीं रहे हैं, फॉलो अप नहीं दे रहे हैं, मतलब ऐसे एक आम बात वाली पेशेंट है तो एक बार आई तो आई नहीं दोबारा। सर एक ये भी प्रॉब्लम है, आते नहीं है पेशेंट दोबारा फॉलो अप। ऐसे ऐसे मत सोचिए, आएंगे, सब आएंगे, सब आएंगे। आप अपना काम करते रहिए, सब आएंगे। ठीक है, थैंक यू। हाँ, डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी, सविता पेठा मैम, बोलिए। प्रणाम सर, क्या आप पूछना चाहते हैं? आप कोई केस बताइए ना, हम आपका सुनना चाहते हैं अनुभव। सर मुझे तो अभी मैंने बताया था ना, प्रैक्टिस वैसे चालू नहीं है, मैं बेटे के साथ में अभी ये हूँ, इसके लिए नया केस कुछ मैं अभी आपका सबका नॉलेज गेन कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, आप अभी सुरेंद्र शर्मा जी का सुनिए, बहुत अच्छा हाँ बताइए। सर, हाँ सर, हाँ डॉक्टर सुरेंद्र जी शर्मा जी, बोलिए सर। सर प्रणाम। हाँ प्रणाम सर। सर केस तो सर आपके आशीर्वाद से ठीक है, काफी है, और एक एक करके सब ठीक भी हो रहे हैं। अभी एक आम बात के पेशेंट में मैम बोल रही थी ना, तो मेरे पास में भी एक आम बात का पेशेंट चल रहा था सर। उसको मैंने बहुत कोशिश की थी, क्योंकि सर मैं जो ना पंचकर्म नहीं कर पाता घर, क्योंकि मेरे पास में व्यवस्था नहीं है, तो शोधन के लिए नहीं हो पाता, तो मैं समन चिकित्सा ही मोस्टली करता हूँ। तो सर उसको 2 महीने हो गए थे, लेकिन कोई रिलैक्स नहीं आ रहा था, ऑन एंड ऑफ हो रहा था सर। बार बार थोड़ा सा आराम मिल जाता था, फिर वैसे ही हो जाती थी, वो एसी में जाती थी तो और दोबारा से फिर वैसी कंडीशन होती थी। तो सर आज की, लेकिन पिछले महीने मैंने उसको मेडिसिन चेंज की थी, और उस मेडिसिन से मैं कुछ महीने सर थोड़ा सा सिकाई वगैरह के लिए फोकस किया था। जैसे आप बताते सर, इसमें एरेंट पत्र वगैरह की जो ऊपर रख करके पोटली श्वेत करते हैं सर, पत्र पोटली वगैरह बना करके, उसमें जो बहुत सारे मेडिसिन को, जैसे सर रेत मैंने बालू का रहता है, बालू रहती है सर, सेंधा नमक रहता है, उसमें हल्दी रहती है, ये सब एक बना करके उससे मैंने सिकाई करवाई थी सर। तो वो उससे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं और आए हैं। इसके अलावा सर जो मेडिसिन में मैं उनको जो दे रहा था, तो इस बार सर मैंने उनको जो ना क्या समीर पन्नाग्रस्त, समीर पन्नाग्रस्त सर, इसमें इसमें मैंने यूज किया था, चोप चिन्यादि चूर्ण यूज किया था सर। और इस बार मैंने उनको एक मीठा सुरंजन करके सर मेडिसिन आती है सर, मीठा सुरंजन भी मेडिसिन मैंने उसमें ऐड की थी। ग्लो सत्व, प्रबाल पिष्टी, ये सब मैंने ऐड किया था, साथ में सर मुक्ता पिष्टी भी डाली थी, क्योंकि मुझे सर गर्मी ज्यादा पड़ रही है हमारे एरिया में। एक ऐसी कॉम्बिनेशन बना करके ये दिया था। साथ में सर एक जो काढ़ा मैं दे रहा था सर, उसमें जो काढ़े में मैं स्टार्ट कर रहा था ना, तो निर्गुंडी क्वाथ इसमें मैंने, और पीड़ांतक क्वाथ जो पतंजलि का सर है, इसके साथ में आम बातारी रस सर मैं दे रहा था। तो सर आज की डेट में उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। ये मैंने मतलब बताया, ये मैंने अभी जस्ट इस टाइम का। जी बहुत अच्छा। मंदाकिनी मैम, आपने हैंड रेज किया है, कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ सर, एक पेशेंट है, उसका फैटी लीवर ग्रेड 1
और साथ में 2233 mm के सर उसको कोलिलिथियासिस है सर। तो उसको सर हम कैसे, केवल आरोग्य वर्धिनी से उसका काम हो जाएगा या सर हमें क्या क्या चलाना पड़ेगा? अधिकवात है, फैटी लिवर है तो पंचतिक महातिक्त घृत या गुगुल तिक्त घृत दे दीजिए। सर उसको चिंता जो है वो गॉल स्टोन की है, वो उसको तो कह रहा था गॉलब्लैडर कि- स्टोन का फॉर्मूला तो आपको मालूम है, वो दे दीजिए। सर उतने फॉर्मूले से या फिर आरोग्य वर्धिनी से हो जाएगा? आरोग्य वर्धिनी के साथ कुछ और मिला करके दे दीजिए, हाँ प्रवाल दे पंचामृत। दीजिए, दे दीजिए। ठीक। और उनका खाना पीना का देखिए कि उनका कैसा है, दिनचर्या, ऋतुचर्या। सर वो सारा हेतु मैंने निकाला है, तो वो हमारे हॉस्पिटल में ही काम करता है लड़का। तो वो ऊपर जो है हमारे हमारे फ्लोर के ऊपर हनी सिंह का स्टूडियो है, तो रात भर वहाँ ड्यूटी करता है, फिर दिन में सोता है, वहीं का खाना आता है, तो वहीं का खाना वो तेल मसालेदार खा रहा है। अभी बंद करवा दिया है सारा मैंने उसका, तो अभी खिचड़ी पर आ गया है खाने के लिए। बाकी उसका भी रेशन भी करवा दिया है। अब आज से, कल से चालू करना है दवाई उसको, जो उसकी हेतु थी सर। आप एक चीज बताइए, आपकी बच्ची अभी कैसी है? मेरी बच्ची ठीक है सर, वो कितना %? अभी गए थे हम लोग वहाँ घर पे, तो सारे सब आए थे, तो सब ठीक थी सर, खूब खेल रही थी, अपना पढ़ रही थी, टोटली ठीक थी सर। वो कभी कभी उसको बीच में ना, जैसे ज्यादा गर्मी वगैरह रहता है तो उसको दिक्कत हो जाती थी फिर, तो मतलब उसको हाँ, ऐसे कमजोरी सी और घबराहट सी होने लगती थी। अभी सर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही थी उधर बीच में, और हमारा ऊपर का फ्लोर था, एसी भी काम नहीं कर रहा था उस समय तो सर। फिर लेकिन जब फिर एसी में अच्छे से दूसरे, फिर ज्यादा लोग थे तो एक गैदरिंग में सो रहे थे, तो और भी दिक्कत हो रही थी, फिर ठीक हो गया उसका बाद में जब अकेले सोने लगी तो। पर ऐसे ही है सर, वो भी ठीक है। और खाने पीने में क्या परहेज वगैरह पाल रही है? अभी सारा परहेज चल ही रहा है सर उसका। मतलब क्या क्या करनी है? खाने पीने में जो घर का खाना बोला गया है वही खा रही है वो, जो अभी जो उसके डॉक्टर थे ना, वो जिन्होंने उसका टाइफाइड का ट्रीटमेंट किया था, तो पानी तो वो घर का ही पी रही है उबाल करके, और खाने पीने में जो घर में सीजनल सब्जियां बन रही है वो खा रही है। और ऐसे कभी कुछ खाना भी होता है तो उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला था कि मोशन उसको डेली होना चाहिए, तो अभी डेली तो उसको मोशन हो रहा है। और फ्रूट्स वगैरह भी ले रही है सर, जैसे अकॉर्डिंग टू हमारे आयुर्वेदिक अकॉर्डिंग भी वो सही खा रही है, जो मैं देख करके आई थी। कोई चिप्स बिस्किट नमकीन वगैरह नहीं है। और अब शायद अकेली पड़ गई तो ना खेलती हो, लेकिन उस समय तो बहुत ज्यादा खेल रही थी, दिन दिन भर खेलती थी, रात भर खेलती थी, और फिर जाके तुरंत सो जाती थी बेड पे। तो अब ठीक ही होगी सर वो अब तो। ठीक है, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है, बताना है? अभी समाशा में कोई कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? वैद्य शशि तिवारी मैम कुछ बोलना चाहती हैं आप? हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। मैं वही पूछ रही थी, वो जो पेशेंट अभी आई थी एलर्जी वाली, मोहन या समथिंग जो भी नाम था, तो उनके केस का प्रॉपर वो नहीं हुआ। हाँ तो आप बताइए ना, आपको क्या समझ आया, फिर सब लोग बताएंगे। अब मेरे सर हिसाब से तो ये है कि एक तो एलोपैथी की पेशेंट को मेडिसिन चली है, हो सकता है कुछ उसके साइड इफेक्ट हो। 2.5 साल उसने वैसे ही बोल रही रेगुलर एलोपैथी खाई है। और जो स्किन में एलोपैथी में देते हैं ट्रीटमेंट, तो स्किन में हमेशा वो लोग सर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं, तो कई बार स्टेरॉइड इटसेल्फ अपने आप में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मैं सर बोल रही हूँ, एक मिनट यहाँ से आवाज आएगी। नहीं आप बोलिए, हमें आवाज नहीं आ रही है, आप बोलिए मैम। हाँ सर, मैंने एक्चुअली म्यूट किया, वो मैं खाना सबको बनाकर खिला रही थी ना, तो अभी खत्म किया, तो अच्छा नहीं लगता आवाज है। तो मैं वही बता रही थी, तो एक तो स्टेरॉइड्स वगैरह बहुत खाया होगा पेशेंट ने एलोपैथी में, फिर एंटीबायोटिक वगैरह भी चलेंगे, तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। तो उसको काउंटर करने के लिए 2 चीजें, जैसे कि धान्य का फांट भी बहुत बढ़िया काम करेगा, जो भी मैंने एक पेशेंट के लिए और बताया था। और एक बार किसी सर ने बताया था कि इसमें सेम का जो होता है 200 ग्राम के आसपास है, 250 ग्राम सेम उबाल दें, उसका पानी पिलाएं, तो वो भी स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट्स को नलीफाई करता है। और सडन रिलीफ के लिए तो पेशेंट को सर सबसे पहले विरेचन करा दें, तो विरेचन कराने से बहुत बढ़िया फायदा पड़ेगा। और एग्जैक्ट बढ़िया से लंघन कराएं, मतलब सारा खाना वगैरह बंद करके सिर्फ यूश वगैरह मंड वगैरह, मतलब बहुत सिंपल सी चीजें लाएं कम से कम 15-20 दिन के लिए। और साबुन वबुन कुछ भी नहीं अप्लाई करना है। और अच्छी मिट्टी मिल पाती तो मिट्टी लगा सकते थे, नहीं तो ऐसे केसेस में चाहे तो आंवला वगैरह है, या उसके थ्रू भी सर नहा सकते हैं, दही जैसे लगा करके ना, उससे भी आराम आ सकता है। तो इसका मतलब प्रॉपर स्किन डिसीज की तरह ट्रीटमेंट करने के लिए जैसे दीपन पाचन लोमन के साथ में विरेचन जरूर कराएं, और बहुत बढ़िया मतलब वीकली विरेचन करा दें, नहीं तो सद्य विरेचन वगैरह जैसे आपकी विरेचन वटी वगैरह है उसके थ्रू कराएं, तब जाकर के रिजल्ट आएगा। और स्किन डिसीज है तो स्ट्रेस बहुत होता है,
तो इसमें तक्र के साथ आमलकी मिलाकर उसकी शिरोधारा कराया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं पॉसिबल है तो आमलकी का तेल सिद्ध कर लें या कुछ भी इस तरीके से, तो उसको शिरोपिचुक तरह लगाएंगे तो वहां पर भी सर बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा, क्योंकि जितना मनोवा स्रोतस पर काम हो पाएगा। या और जो इस पर लगाने के लिए है, इसमें एसटी मधु लगा सकते हैं, नहीं तो सिंपल घृत भी लगाएं तो उससे भी बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि इनका दिख रहा था ना प्रॉपर चकत्ते बने हुए हैं और उसमें काफी जलन वलन होती होगी, जितना जो मुझे देखने से लग रहा था सर। और सर आप बताएं सर। नहीं, आपका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, अगर नहीं फायदा होगा तब मैं बताऊंगा। ये जी बहुत सर। अच्छा है आपका ट्रीटमेंट। थैंक यू सर। जी। और मंदाकिनी मैम आपने हैंड रेज किया है, कुछ बोलना चाहती हैं? नहीं सर, मैं भूल गई थी लोअर करना। ठीक है, कोई और कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि सेशन एंड कर दे, अभी टाइम हो गया है? नहीं, तो अभी हम सेशन हाँ बोलिए बोलिए मैम। सर मैं ये कह रही हूँ, इस केस में कषाय धारा कैसी रहेगी सर? तक्र एंड दूध से थोड़ा सा इन्फेक्शन होने का डर ना रहे, तो यदि यष्टि मधु आमलकी है, जो शीतवीर्य द्रव्य होते हैं, उनसे कषाय धारा करें, मतलब पानी बना करके कषाय ठंडा करके उससे पानी डालें, तो जी बहुत बढ़िया। कर सकते हैं सर ऐसा? हाँ जरूर जरूर, पंचवल्कल क्वाथ का धारा, त्रिफला क्वाथ का धारा, वो सब कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर। जी थैंक यू। ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ क्योंकि टाइम हो गया है। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अब हम कल मिलेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर।